मिथुन राशि वालों, बेटा किस्मत सांड की तरह दहाड़ मारेगी। दोस्तों, तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने के लिए है जो अब तक सोई हुई थी। ये समय है जब तुम्हारी किस्मत सांड जैसी दहाड़ के साथ आगे बढ़ने वाली है और जो भी रुकावटें थी वे अपने आप पीछे हटेंगी। याद रखो, जीवन में हर व्यक्ति को एक ऐसा क्षण मिलता है जब उसे खुद पर पूरा भरोसा करना होता है और वही क्षण अब तुम्हारे सामने खड़ा है। बीते समय की थकान, अपमान, रुकावटें, आर्थिक दबाव, रिश्तों की उलझने और मन की बेचैनी, सबने मिलकर तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया है। आज तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो कल था, क्योंकि हर ठोकर ने तुम्हारे आत्मविश्वास को और गहरा किया है। अब समय है सीधा खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर अपने डर से कहना कि अब मेरी बारी है। तुम्हें समझना होगा कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद के लिए खड़े होते हैं। जब इरादा साफ होता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। आज का यह समय तुम्हें यही सिखा रहा है कि मेहनत और धैर्य का फल अचानक और जोरदार तरीके से सामने आता है। जैसे सांड की दहाड़ दूर तक सुनाई देती है, वैसे ही तुम्हारी सफलता की आवाज भी उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था। लेकिन ध्यान रखो, इस ताकत का इस्तेमाल घमंड के लिए नहीं बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए करना है। हर सुबह उठते ही खुद से ये कहना है कि मैं आज बीते कल से बेहतर बनूंगा। छोटे छोटे कदमों को हल्का मत समझो, क्योंकि यही कदम मिलकर बड़ी जीत बनाते हैं। अगर अभी संघर्ष चल रहा है तो ये संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि बिना तपिश के सोना भी कुंद रहता है। अपने लक्ष्य को साफ देखो, अपने मन को अनुशासन में रखो और अपने शब्दों को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा भविष्य आकार लेता है। आज तुम्हें दूसरों की राय से ऊपर उठकर अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है। हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो और खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान दो। जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख लेते हो तब दुनिया अपने आप तुम्हारे पक्ष में झुकने लगती है। ये समय आलस, डर और टालमटोल का नहीं है, बल्कि पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ने का है। चाहे हालात जैसे भी हो, तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने वाला कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। याद रखो, जो आज तुम्हारे साथ नहीं खड़ा वो कल तुम्हारी सफलता की कहानी सुनकर हैरान होगा। इसलिए अपने कर्म पर भरोसा रखो, समय की कीमत समझो और हर दिन को ऐसे जियो जैसे यही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से पीछे मुड़कर देखने पर गर्व महसूस होगा। आज तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वो ताकत है जो तुम्हें आगे धकेल रही है। बस जरूरी है उसे पहचानने और सही दिशा देने की। जब मन डगमगाए तो अपने उद्देश्य को याद करो, जब थकान आए तो अपने सपनों को याद करो और जब डर सामने आए तो अपनी अब तक की यात्रा को याद करो। तुम यहां तक यूं ही नहीं पहुंचे हो, अब समय है पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का। किस्मत का यह उफान तुम्हारे लिए है, लेकिन इसे संभालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। शांत रहो, केंद्रित रहो और लगातार आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें झकझोरने के लिए है ताकि तुम अपने भीतर छिपी उस आग को महसूस कर सको जो अब तक हालात, डर और लोगों की बातों के नीचे दबी हुई थी। ये समय साधारण सोच का नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत सांड जैसी दहाड़ मारने वाली है। और जब ये दहाड़ निकलेगी तो कमजोर इरादे, नकारात्मक लोग और पुरानी रुकावटें अपने आप रास्ते से हट जाएंगी। याद रखो, जीवन में हर इंसान को एक ऐसा दौर मिलता है जब उसे टूट कर नहीं बल्कि तप कर निकलना होता है, और वही दौर अभी तुम्हारे जीवन में चल रहा है। जो कुछ बीता है वो सजा नहीं था बल्कि तैयारी थी। जो अपमान मिला वह तुम्हें झुकाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। जो रुकावटें आई वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें यह सिखाने के लिए थी
कि बिना संघर्ष के कोई भी शिखर नहीं मिलता। आज तुम्हें अपने अतीत को कोसना छोड़कर उससे सीख लेना है, क्योंकि वही अतीत तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। ये मत सोचो कि तुम्हें देर हो गई है, क्योंकि देर तब होती है जब इंसान हार मान लेता है, और तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम्हें यह समझना होगा कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। जब तुम खुद को कमजोर समझना बंद कर दोगे, उसी दिन से हालात तुम्हारे आगे झुकने लगेंगे। आज का दिन तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि तूफान से पहले की शांति है। अब समय है अपने भीतर के डर को तोड़ने का, आलस को कुचलने का और उस आत्मविश्वास को जगाने का जिसे तुमने दूसरों की बातों में आकर दबा दिया था। अगर आज रास्ता कठिन लग रहा है तो इसका मतलब है कि मंजिल खास है। अगर लोग तुम्हारे फैसलों पर हंस रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम भीड़ से अलग चल रहे हो, और जो भीड़ से अलग चलता है वही इतिहास बनाता है। तुम्हें आज ये ठान लेना है कि चाहे हालात कैसे भी हो, तुम रुकने वाले नहीं हो। हर सुबह उठकर खुद से कहना है कि मैं आज कल से बेहतर बनूंगा। हर दिन थोड़ा मजबूत, थोड़ा समझदार और थोड़ा निडर बनूंगा। तुम्हें ये याद रखना है कि बड़े बदलाव एक ही दिन में नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं। आज जो मेहनत तुम कर रहे हो वो शायद किसी को दिखाई न दे, लेकिन वही मेहनत कल तुम्हारी पहचान बनेगी। इसीलिए अपने लक्ष्य को आंखों में बसाकर चलो, अपने मन को अनुशासन में रखो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। नकारात्मक सोच, बेकार की चिंता और दूसरों से तुलना तुम्हारी ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसलिए इनसे दूरी बनाओ। जब मन कमजोर पड़े तो अपने सपनों को याद करो। जब शरीर थक जाए तो अपने उद्देश्य को याद करो, और जब आत्मा डगमगाए तो अपनी अब तक की लड़ाई को याद करो। दोस्तों, ये संदेश तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत करने और आने वाले समय के लिए तैयार करने के उद्देश्य से है। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक संकेत लेकर आया है कि अब चीजें धीरे धीरे नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से बदलने वाली हैं। आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है, और अगर तुम सही दिशा में कदम बढ़ाओगे तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में जाएंगे। धन के मामले में आज सोच समझ कर लिया गया हर निर्णय भविष्य में लाभ देने वाला साबित हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी से बचते हुए योजना बनाकर आगे बढ़ना जरूरी है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक दबाव या पैसों की अटकावट महसूस कर रहे थे, उनके लिए आज उम्मीद की किरण दिखाई देती है, क्योंकि रुका हुआ धन धीरे धीरे गति पकड़ सकता है। आज फिजूल खर्ची से बचना और जरूरत पर निवेश करना तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। दौलत और संपत्ति से जुड़े मामलों में आज का दिन स्थिरता देने वाला है, लेकिन धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े परिणाम थोड़े समय बाद सामने आएंगे। नौकरी और करियर की बात करें तो आज का दिन जिम्मेदारी बढ़ाने वाला हो सकता है। काम का दबाव रहेगा, लेकिन यही दबाव तुम्हें आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए आज का दिन संकेत दे रहा है कि सही दिशा में प्रयास जारी रखने से जल्द अवसर मिलेगा। आज किसी वरिष्ठ व्यक्ति या अनुभवी इंसान की सलाह तुम्हारे करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसीलिए अहंकार छोड़कर सीखने का भाव रखो। कार्य क्षेत्र में आज तुम्हारी मेहनत नजरअंदाज नहीं होगी। भले ही तुरंत तारीफ न मिले, लेकिन तुम्हारी छवि मजबूत होगी। सुख और समृद्धि की दृष्टि से आज का दिन संतुलन सिखाने वाला है। बाहरी सुख से ज्यादा आज आंतरिक शांति पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन में वास्तविक समृद्धि आती है। परिवार और निजी जीवन में आज संवाद बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि छोटी सी गलतफहमी बड़ा रूप ले सकती है। संयम और समझदारी से काम लोगे तो घर का माहौल सकारात्मक रहेगा।
आज का दिन तुम्हें यह समझाने आया है कि भविष्य केवल भाग्य से नहीं बल्कि आज के कर्म से बनता है। अगर आज तुम आलस छोड़कर जिम्मेदारी निभाते हो तो आने वाला समय तुम्हें भरपूर फल देगा। आज खुद पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हें परखने के लिए आएंगी, लेकिन तुम्हारी सोच तय करेगी कि तुम जीतोगे या हारोगे। आज का संदेश साफ है कि डर, शंका और नकारात्मक सोच को आज ही छोड़ दो, क्योंकि यही चीजें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अगर आज तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हो, समय की कद्र करते हो और मेहनत से पीछे नहीं हटते, तो धन, सुख, समृद्धि और नौकरी चारों क्षेत्रों में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव साफ नजर आने लगेंगे। याद रखो, आज का दिन बीज बोने जैसा है और आने वाला समय उसकी फसल देगा। इसलिए आज सही सोच, सही मेहनत और सही निर्णय के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव बनेगा। तुम्हें ये समझाने के लिए है कि दुश्मन को सबक सिखाने का सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित उपाय क्या होता है। याद रखो, असली जीत किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेने में है कि सामने वाला अपनी ही नकारात्मकता से हार मान ले। आज तुम्हें ये ठान लेना है कि तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे बल्कि परिणाम दोगे, क्योंकि जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे तुम्हारी ऊर्जा, समय और ध्यान चुराना चाहते हैं। और जब तुम शांत रहकर अपने लक्ष्य पर काम करते हो तो वही लोग सबसे ज्यादा असहज होते हैं। दुश्मन को सबक सिखाने का पहला नियम है अनुशासन। जब तुम रोज समय पर उठते हो, अपने काम पर फोकस करते हो और अपने वादों को निभाते हो, तो तुम्हारी तरक्की ही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। दूसरा नियम है मौन और संयम। हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार चुप्पी वो दर्पण बन जाती है जिसमें सामने वाले को उसकी औकात दिखने लगती है। तीसरा नियम है निरंतर प्रगति। जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हो, अपनी स्किल बढ़ाते हो, अपने काम में निखार लाते हो और आर्थिक वो मानसिक रूप से मजबूत होते हो, तो दुश्मन अपने आप पीछे हटने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो गलत व्यक्ति से उलझ रहा था। चौथा नियम है सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर बनाते हैं और कमजोर इंसान ही दूसरों को मौका देता है। इसीलिए अपने मन को साफ रखो और अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि छोटी छोटी बातें तुम्हें हिला न सके। पांचवा नियम है सीमाएं तय करना। हर किसी को अपने जीवन में दखल देने की इजाजत मत दो। जब तुम स्पष्ट हो जाते हो कि क्या स्वीकार है और क्या नहीं, तब लोग अपने आप तुम्हारे साथ सही व्यवहार करने लगते हैं। याद रखो, दुश्मन तभी तक ताकतवर होता है जब तक तुम उसे अपने दिमाग में जगह देते हो। जिस दिन तुम अपने काम, अपने विकास और अपने भविष्य पर पूरा ध्यान लगाने लगते हो, उसी दिन से उसका प्रभाव खत्म होने लगता है। आज का दिन तुम्हें ये सिखाने आया है कि बदला लेने से बेहतर है बदल जाना, क्योंकि तुम्हारा बदला तुम्हारी सफलता है, तुम्हारी शांति है और तुम्हारा आत्मविश्वास है। जब तुम आगे बढ़ते हो, खुश रहते हो और मजबूत बनते हो, तो वही लोग जो तुम्हें गिराना चाहते थे अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। इसीलिए आज से ये तय करो कि तुम किसी दुश्मन के स्तर पर नहीं उतरोगे, बल्कि अपने स्तर को इतना ऊंचा उठाओगे कि वहां तक नफरत पहुंच ही न सके। यही सबसे बड़ा सबक है, यही असली जीत है और यही वो रास्ता है जो तुम्हें सम्मान, स्थिरता और सच्ची ताकत की ओर ले जाता है। तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बनाने के लिए है कि कोई भी दुश्मन, विरोधी या नकारात्मक सोच तुम्हारे रास्ते की रेत से ज्यादा अहमियत न रखे। आज तुम्हें यह समझना होगा कि असली ताकत गुस्से में नहीं बल्कि नियंत्रण में होती है, और जो खुद पर नियंत्रण पा लेता है वही दूसरों पर प्रभाव डालता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं